कि सब काबिल लोग बैठे हुए हैं, सबके पास किसी कोई पटना आर्ट कॉलेज से, कोई शांति निकेतन से, कोई खैरागढ़ से, कहीं ना कहीं से सब तो डिग्री लेके बैठा हुआ है। डिग्रियां सबके पास है, लेकिन क्या नौकरियां मिली है किसी को? तो अब आप बोलिए तो हम नौकरी में कैसे आए? तो हम नौकरी में आए, रियल बात यही है कि बिहार ललित कला शिक्षक संघ, जो कि नौकरी में आने के पहले ही कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बिहार के कलाकारों के द्वारा, जो पटना आर्ट कॉलेज के ही पास आउट थे, उन्होंने एक संगठन बनाया। उसमें आदित्य जी थे, नागेंद्र था, क्या कहते हैं, राजकुमार, ठीक है, गया से हमारे हैं एक अच्छे कलाकार, बहुत अवार्ड अवार्ड लेते थे। ये सब मिल करके संगठित हुए और सरकार को बताए कि हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप शामिल करिए। पहले भी इसकी पढ़ाई होती थी, हमको याद है, हम बचपन में एग्जाम देते थे, क्लास 3-4 में भी ड्राइंग पेपर होता। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकाल के दरमियान इस पद को डाइंग कैडर में डाल दी। ये पद वेस्टलेस है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये हम बैठा करके शिक्षक अगर बहाल करेंगे तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ पैसा देंगे। लेकिन आप नई शिक्षा नीति में भी देखिएगा 1 to 12 इस विषय को अनिवार्य शिक्षा में शामिल किया है। अगर दीक्षा पोर्टल पर आप लोग ट्रेनिंग अगर लिए हैं तो उसमें आप देखिए कि एक पेपर हमारा आर्ट का था और उस पेपर में ये बताया गया कि आर्ट के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से गणित सीखा जा सकता है, सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई हो सकती है, विज्ञान की पढ़ाई और होती है। मैं अपने पूरे जीवन काल में 30 साल का अनुभव लिया हूँ इस शिक्षा में, ठीक है। क्लास 9th में जब था उसी समय से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। भागलपुर में कम से कम 50 में मेरे ऐसे स्टूडेंट जो डिजेबल थे, जिनका कि एक लड़की है पटना आर्ट कॉलेज से पास आउट हुई है और अभी बहुत अच्छे जगह पे जॉब कर रही है, यहीं शिवपुरी कॉलोनी में रहती थी। वो मेंटली डिजेबल थी, उनके पिताजी प्रोफेसर अंगिका डिपार्टमेंट के एचओडी थे। उन्होंने मेरा बैनर देख करके बोला कि सर आप सुने ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं? बोले बिल्कुल देते हैं। और ड्राइंग के माध्यम से इनकरेज करके आज देखिए कि वो बच्ची फुल्ली एक अच्छे कलाकार भी है और आम जीवन शैली में जी रही है, मुख्य जीवन धारा जो कहते हैं हम सब, आप जैसे सोचते वैसे है। ये ठोक काबिलियत से हमको नौकरी नहीं मिली, ये नौकरी मिला हमको संगठन से। संगठन ने अप्रोच किया सरकार को, सरकार के विभाग के लोगों को पता चला कि हाँ ये विषय भी जरूरी है। उसमें संगीत शिक्षक, नृत्य शिक्षक, ललित कला तीनों मिलकर के संगठन को मजबूत किए और फिर एक स्पेशल टीईटी ली गई। जो टीईटी हो चुका था 2011 में, मैं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों टीईटी ये भी पास किए हुए हैं, हम भी पास किए हुए हैं। लेकिन क्या उसमें नौकरियां मिली? क्या उसमें तो हम प्रशिक्षित ही नहीं थे। लेकिन देखिए आज भी जो 2023 नियमावली का संशोधन के बाद जो है अप्रोच करने से ही, हमारे संगठन के द्वारा ही अप्रोच हुआ है, पेपर गया है, तब जा करके विशिष्ट शिक्षकों का एक लिस्ट आया जिसमें हमारे विषय को शामिल किया गया। उस समय भी इसी तरह का अप्रोच किया गया और उस विषय में देखिए बताया गया कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार, कोई सरकार तय नहीं करती है कि बीएड इन विषयों में अनिवार्य नहीं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड होता है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो फाइन आर्ट हो। ऐसे विषयों के लिए सरकार ने कहा कि हमको एनसीटी का गाइडलाइन जो है उसको हम फॉलो करें। एनसीटी कहती है या तो आप उससे डिग्री कर लीजिए या आप डिप्लोमा कर लीजिए, और जो यूनिवर्सिटी विवाद है वो हम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के लिस्ट से देख लेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी फेक है, कौन सा यूनिवर्सिटी फेक नहीं। लेकिन हम कलाकारों के बीच सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि इस संगठन को हम लोग लेके नहीं चल रहे। पिछले 15-20 दिन पहले बिहार ललित कला शिक्षक संघ ने कहा कि भाई पूरे बिहार के 38 जिला में जो शिक्षक पोस्टेड हैं और जो नए कलाकार पैदा लिए हैं, जो स्टेट के इंतजार में, सरकार तो उनको ठगी, 2019 में स्टेट ली, हमारे विषय को फिर शामिल नहीं की। तो ये आप समझिए पूरे साल का चंदा के तौर पर क्या देते हैं, 200-400 रुपया मांगता है। लेकिन आप सोचिए ना कि कल उसी चंदे के बदौलत ना कि लाखों लोग रोड पर आए, उसका विरोध को हम लोग जो है, सरकार ने क्या कहा कि अगर आप जुलूस में जाएंगे आप पर हम एफआईआर करेंगे।
लेकिन उतना होने के बावजूद भी लाखों का लाख भीड़ आया। तिरहुत प्रमंडल का आप देखिए वीडियो, 20,000 से ज्यादा शिक्षक हैं। हमारे आलोक भाई कहे कि हमारा तो 4-5 जिला मिलकर के प्रमंडल बनता है, ठीक है, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, फारबिसगंज है, तो सब तो मिल करके, मधेपुरा है, सब तो मिल, किशनगंज है, सब तो मिल करके वहां आया और इतनी भीड़ थी। मैं वो वीडियो सब भी देख रहा हूँ, हमारे ग्रुप में आता है। लेकिन हम भागलपुर में क्या कर रहे हैं, हम कलाकार आज यहाँ पर 12 से 13 कलाकार पोस्टेड हैं। आप 2 को, हम 3 को छोड़ दें तो भागलपुर जिला के हम 2 बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है भागलपुर इकाई का। कटिहार इकाई तो कम से कम बिहार ललित कला शिक्षक संघ का एक इकाई भी बना हुआ है, जिसमें ही हमारे पदधारक हैं, आप पदधारक हैं, शांति स्वरूप गौतम सचिव हैं, संजय जी जो हैं अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम कह रहे हैं कि आगे सरकार फिर हमको ठगने जा रही है। फिर से ललित कला, संगीत और नृत्य विषय में सरकार बाबा जी का ठुल्लू दिखाने जा रही है। तो ये तभी होगा जब फिर से संगठन को मजबूत करके हम लोग सरकार संवैधानिक तरीके से ये कहेंगे कि देखिए, नई शिक्षा नीति तो आज सरकार है ना अपोजिशन की, तो यहाँ लागू नहीं है। लेकिन जिस दिन केंद्र की सरकार, जिसने नीति बहुत अच्छी बनाई है, मैं नई शिक्षा नीति का समर्थन करता, वो यहाँ सरकार बदलेगी, वो शिक्षा नीति यहाँ लागू हो जाएगी। और बिहार के विश्वविद्यालय में इस सत्र से लागू हो गई। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो गया। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने भी इस बार एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें कहा है कि आप 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में ही एडमिशन होगा। तो 1 to 12 में भी होगा। सरकार अपने जिद पे है। हमारे नीतीश जी जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ये अपने जिद पे रहते हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा। अभी भी वही है। उनके घटक दल में 7 राजनीतिक पार्टियों का समूह है। 7 में 5 कहता है कि हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, ये शिक्षकों पर जबरदस्ती बीपीएससी थोपा गया। तो देखिए, बीपीएससी पे चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम कह रहे हैं कि अपने संगठन पर चर्चा करिए। क्या भागलपुर इकाई हमारे बिहार ललित कला शिक्षक संघ का हिस्सा है या नहीं है? हम कलाकार उसी के बदौलत आज नौकरी कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि जो पटना में हमारी मुख्य शाखा है उसको मजबूत करना। अभी हम लोग एकत्रित हुए ना, छुट्टी का दिन है, वहाँ महासचिव है आदित्य जी, उनसे हमारी भी बात होती है, आलोक जी की भी बात होती है, आप सबकी भी बात हो सकती है। आप लोग भी, उनका नंबर उस पर डिस्प्ले कर रहा है, बिहार ललित कला शिक्षक संघ में आप सब मेंबर है, उनसे बात करिए कि भाई छुट्टी के दिन, चूंकि हम लोग भोजपुर के नहीं है, हम लोग आरा के नहीं है, हम लोग बक्सर के नहीं है, हम लोग पटना, दानापुर या बगल में फतुहा के नहीं है जो पहुंच जाएंगे, हम लोग 300 किलोमीटर दूर से हैं। हम लोग छुट्टी के दिन पहुंच सकते। एक मीटिंग वहां होना जरूरी है। सरकार को संवैधानिक तरीके से ज्ञापन दें, क्योंकि मैं बताता हूं, मैं जब स्कूल में विषय का महत्ता बताते हुए बच्चों को ये प्रेरित करता हूं कि बच्चे इस विषय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर इतना ब्राइट है। आप बिलीव नहीं करिए, हम सबका नियुक्ति जो हुआ है गर्ल्स स्कूल में हुआ है, और भारत जो है कहता है कि 2-3 चीजों पर अभी लड़ाई लड़ रही है, और उस लड़ाई में वीमेंस एम्पावरमेंट, ये सिर्फ भारत का हिस्सा नहीं, विश्व का भी है। आप देखिएगा, महिलाओं की भागीदारी विश्व में सबसे अधिक अब होना शुरू हुआ है। जहां अफगानिस्तान जैसे जगहों में महिला सांसद नहीं थे, वहां महिलाओं का जो है भागीदारी हुआ। तालिबानी सरकार है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऐसे जगहों पर भी महिला को बढ़ावा दिया गया। तो अब हमारे यहाँ, जहाँ हम गर्ल्स स्कूल में पोस्टेड है, बच्चों को ये प्रेरित करते हैं कि बच्चे ये विषय पढ़ियो। हर साल 15-20 बच्चे हमारा जो है ये विषय चुनते हैं। मैट्रिक के बाद कोर्स भी करते हैं कहीं ना कहीं से। कोई पटना आर्ट कॉलेज एडमिशन ले रहा है, कोई निफ्ट में जा रहा है, कोई एनआईडी कंप्लीट करके जा रहा है, कोई चंडीगढ़ से भी कर रहा है, कोई खैरागढ़ से कर रहा है, कोई बगल में शांति निकेतन चला जा रहा है। लेकिन जब वो 5 साल के बाद लौटते हैं, 4 साल के बाद ऐसा कोर्स करके लौटते हैं, तो दूर में हमको देखेंगे और उनके लिए फ्यूचर वहां नहीं दिखेगा, तो क्या बोलेंगे, यही साला मास्टर हमको गलत बरगला के हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। जबकि क्या हम कलाकार किसी का फ्यूचर बर्बाद करते हैं? हम तो उसको प्रोफेशनल बनाते हैं, पैसा कमाने का हुनर सिखाते हैं। ये कोर्स ऐसा है कि आप भूखे नहीं मर सकते। मैं ग्रामीण स्तर पर बताता हूँ 2-3 बच्चियों का नाम। एक है हिना खातून, जो अभी वर्तमान में हमारी शिष्या है। एक है तृप्ति कुमारी, वो भी हमारी शिष्या है। एक चुन्नी खातून,
इन लोगों को मैंने क्या सिखाया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्राइंग सिखाया, और उससे मैंने उनको बताया ये देखो कितना इजी